विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनेक अनेक दंडवत प्रणाम अर्पित हैं और सभी सत्संग से जुड़े भाई बहनों का एक बार फिर हृदय से स्वागत। अब हमारे सत्संग की परंपरा के अनुसार एक सुंदर भजन की प्रस्तुति होने वाली है, जिसके लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती कविता अग्रवाल जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। मंच पर उपस्थित सारी बहनों एवं भाइयों को सत सत नमन। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय सच्चिदानंद। एक छोटा सा भजन। कर लेना निज पहचान, तू कौन कहाँ से आया। अरे कर लेना निज पहचान, तू कौन कहाँ से आया। तू ब्रह्म रूप निर्माया, माया नगरी में आया। तू ब्रह्म रूप निर्माया, माया नगरी में आया। बैठो तन को मैं मान, तासे व्यापी है माया। बैठो तन को मैं मान, तासे व्यापी है माया। कर लेना निज पहचान, तू कौन कहाँ से आया। अरे कर लेना निज पहचान, तू कौन कहाँ से आया। तू सत चेतन सुख राशि, माना जड़ दुखी विनाशी। तू सत चेतन सुख राशि, माना जड़ दुखी विनाशी। यह है मिथ्या अभिमान, तासे भव में भटकाया। यह है मिथ्या अभिमान, तासे भव में भटकाया। अरे कर लेना निज पहचान, तू कौन कहाँ से आया। कर लेना निज पहचान, तू कौन कहाँ से आया। सबकी गिनती तू करता, अपनी गिनती से डरता। सबकी गिनती तू करता, अपनी गिनती से डरता। कैसे होवेगा कल्याण, तू अपना आप बुलाया। अरे कैसे होवेगा कल्याण, तू अपना आप बुलाया। कर लेना निज पहचान, तू कौन कहाँ से आया। अरे कर लेना निज पहचान, तू कौन कहाँ से आया।
तू सोच रहा सपने में, जग देख रहा अपने में। तू सोच रहा सपने में, जग देख रहा अपने में। अब जाग जल्दी विज्ञान, न तू आप में आप समाया। अब जाग जल्दी विज्ञान, न तू आप में आप समाया। कर लेना निज पहचान, न तू कौन कहाँ से आया। रे कर लेना निज पहचान, न तू कौन कहाँ से आया। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आदरणीय बहन जी ने बहुत सुंदर, कविता अग्रवाल जी ने बड़ा ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया। अद्वैत के ज्ञान से पूरा भजन भरा हुआ है। कर लेना निज पहचान, तू कौन कहाँ से आया। तू ब्रह्म रूप निर्माया, कि तू ब्रह्म रूप है। तेरी पहचान, तेरा निर्माण ब्रह्म रूप है। माया नगरी में तू आया हुआ है, इस तन में तू, इस शरीर में मेहमान है। इसी से माया व्याप्त हुई है। इसी प्रकार अनेक प्रकार से आपने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति अपने भजन में अद्वैत के ज्ञान की दी है। तू सोच रहा सपने में, जग देख रहा अपने में। जितने अब वो जाग गणेश जल्दी भाई के भजन विज्ञान, हैं वो सारे तू इसी के, इसी तू ने आप से आप समाया, आप में आप समाया। बहुत सुंदर भजन, और गायन भी बहुत सुंदर था, मधुर था। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सदगुरुदेव जी है ना, अवधूतानंद जी। जी हमारे जी। सदगुरुदेव जी है, तो हम लोग उन्हीं को गुरु बनाए। गोंदिया में आते रहते थे, अच्छा अब जी, तो अच्छा। नहीं रहा उनके शरीर से। तो उनके 2000 भजन लिखे हुए हैं विज्ञान के नाम से। वो अपने अच्छा गुरु जी, के नाम से, विज्ञान के नाम से ही भजन लिखते थे। तो उनके अच्छा अच्छा। बहुत सुंदर भजन है, कोई समझ में नहीं आता ना, इसलिए अपन नहीं गा पाते इसको ज्यादा। हाँ क्योंकि कोई नहीं वो, कोई शब्द, वर्डिंग है ना, कठिन है। तो हाँ नहीं ऐसा लगता है कठिन, बहुत अच्छा जय भजन है जी, गुरुदेव। और समझने में भी आ रहा है। और जो हमारे गुरुदेव ज्ञान बताते हैं उसी पर ये भी भजन उसी ओर इशारा करता है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब जैसा कि आज के लिए निर्धारित है, आज चर्चा होगी कल के प्रवचन से उठे प्रश्नों पर, जिसके 3 टॉपिक या विषय रखे गए हैं। प्रतिबोध विदितम, दूसरा अनन्योध्यास, और तीसरा क्या आत्मा में परिवर्तन होता है। कल जब प्रवचन समाप्त हुआ और अभिव्यक्ति संपूर्ण हो गई, तो आदरणीय बहन सुदर्शन नुट्रेजा जी ने एक प्रश्न किया कि आज के प्रवचन में गुरुदेव ने एक योगी की कथा सुनाई। जो उन्होंने कहा कि अखंड परम धाम में एक बार एक योगी आया, वो आग में बैठ, उसने कहा मैं आग में बैठ जाऊंगा और जलूंगा नहीं, वो बैठ गया, जला नहीं। लोगों ने देखा, उन्होंने जाकर अपने अपने स्थान पर, अपने अपने शहर में बताया। तो किसी ने उन लोगों की बातों का यकीन नहीं किया, तो उन्होंने योगी को वहां आमंत्रित किया। योगी ने वहां भी आग में बैठ के दिखा दिया। फिर भी दूसरी जगह के लोगों ने यकीन विश्वास नहीं किया, तो वो वहां जाके दिखाने लगा। फिर उसने कहा ऐसे मैं कब तक दिखाता रहूंगा, मैं आग में बैठ ही जाता हूँ। तो वो आग में बैठ ही गया, आग में समा ही गया, कि जिसका मन करे वो देखते रहो। गुरुदेव ने ये कहानी जो सुनाई, उसको सुनाने से पहले गुरुदेव भगवान ने बोला बोला कि मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ जो काल्पनिक है। ये गुरुदेव ने एक महत्वपूर्ण ज्ञान को समझाने के लिए एक काल्पनिक उदाहरण दिया है, कि जिस प्रकार वो योगी सब जगह आग में बैठकर नहीं दिखा सकता था, इसलिए वो आग में ही समा गया, उसी प्रकार हमारी आत्मा किसी विशेष बोध में नहीं विदित होती है, वो प्रतिबोध विदितम है। प्रत्येक बोध में वो समाई हुई है। नहीं तो क्या होता, कहा जाता है कि भगवान का ध्यान करेंगे तो उस बोध में आत्मा दिखेगी, अगर हम गुरुदेव का ध्यान करेंगे तो उस बोध में आत्मा दिखेगी, ऐसा नहीं। तो आत्मा प्रत्येक बोध में समाई हुई है। वो प्रत्येक बोध में इसीलिए समाई हुई है कि हम उसको 24 घंटे भी ध्यान में रख सकेंगे। हम सहज भाव में रहकर कर्म करते हुए भी आत्मा में स्थित रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रतिबोध विदितम है, प्रत्येक बोध में आत्मा विदित होती है। और तात्पर्य कहने का यहाँ गुरुदेव का यही है कि ऐसा कोई बोध नहीं होता कि जहां आप स्वयं न हो, और आप स्वयं ही आत्मा है।
आप स्वयं ही ब्रह्म हैं। तो अपने आप को आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, बस स्मरण रखने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है कि आपको कोई भी बोध ऐसा नहीं होता जहां आप ना हो। अर्थात आत्मा सर्वबोध विदितम है, प्रतिबोध विदितम है। ये इसका तात्पर्य था जो गुरुदेव ने कल बताया था। मैं समझता हूँ कि इससे अधिक इसके बारे में और मैं तो नहीं कह पाऊंगा, जी लेकिन जी, मैं भी यही चाहती थी कि इस कथा को सभी लोग इसका मर्म समझें। बस, जी 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 बस ये कथा का क्या अभिप्राय है, ये हम जी सब समझें। कोई आके जला नहीं जला, ये बचकानी बात है ना। और जी मुखारविंद से निकली है, गुरुदेव जी के मुखारविंद से निकली है, तो ऐसे ऐसे नहीं, हवा में तो नहीं हो सकती। तो यही जी मैं जी चाहती जी थी कि ये कथा सभी के सामने, इसका मर्म आए, इसका जी अभिप्राय आए। बस इतना ही जी मेरा जी मतलब था। हाँ जी। जी जी और जी मेरा बहुत और धन्यवाद। कोई उद्देश्य नहीं था कि जी मैं, जी हाँ बस। जी मैं समझता योगी, हूँ ये। योगी माने, योगी माने आत्मा। हाँ, योगी माने योगी माने, और गुरुदेव ने ये भी कहा कि ये कल्पना, काल्पनिक था। प्रारंभ में ही ये उन्होंने कह दिया ये एक काल्पनिक बात है। हाँ, एक काल्पनिक एक उदाहरण मैं उदाहरण दिया है, करता हूँ गुरुदेव ने। मैं दे रहा हूँ एक जी, काल्पनिक। यानी कोई प्रारंभ में योगी ही। वहां आग में नहीं बैठा है। जी जी जैसे जी हर मरने के साथ, हर जीने जी के साथ मैं जी हूँ। और जी अगर मैं जी जागृत जागृत रहूं तो जी मरना गया और मैं बच गया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। है जी ना। और मैं अगर जागृत हूं तो आभास पड़ता है शरीर, आभास है सिर्फ, जन्मना भी सिर्फ आभास है। मैं जी ना जन्मता हूँ ना मैं मरता हूँ, मैं माने आत्मा। तो योगी बिल्कुल माने बिल्कुल। मैं, योगी माने मैं। अगर जी कहीं कहीं योगी बैठेगा तो कुछ लोग विश्वास करेंगे जिनके जी सामने। हाँ। तो इसी जी तरह आत्म तत्व कहीं कहीं नहीं है, सर्वत्र है। तो जी फिर योगी परमानेंट आग में बैठ गया, माने हर बोध में आग है। जी माने जी हर बोध में आ गया, बस खाली समझने की आंख चाहिए। और वो भी गुरुदेव ने आगे आगे कहा कि समझ वे ही पाएंगे जिनकी सत्संग से और ध्यान से बुद्धि पुष्ट होगी। हाँ, सत्संग बिल्कुल और बिल्कुल। ध्यान का लक्ष्य यही है कि हमारी जी बुद्धि स्ट्रांग हो, जी ताकि हम जो बात सुने वो हमारे अंदर जी ठहर जाए। और जब जी ठहर बिल्कुल। जाएगी तभी काम करेगी। कोई जी भी हाँ, बात जी जो हमारे अंदर ठहरेगी वही। जी और हमारा अभिप्राय और कुछ नहीं था कि मैं किसी का व्यक्ति को गलत सही कह रही हूँ। सिर्फ ये था जी कि इस टॉपिक के ऊपर प्रकाश पड़े, क्योंकि जी ये बिल्कुल। मेन टॉपिक था उसका, सत्संग का। बस श्री श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नमः। एक्चुअली जी सुदर्शन आपने जी, और ये विषय वाकई ही बहुत गंभीर विषय था, सबको समझना इतना आसान नहीं था। जो आपने उठाया बहुत अच्छा किया, इसके लिए धन्यवाद आपका। और इस पे कोई और भी विचार रखना चाहता है तो रखेगा। हाँ, बिल्कुल, अभी आमंत्रित किया जाएगा सभी लोगों को जो इस पे विचार रखना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं सादर आमंत्रित करूंगा आदरणीय अवधेश कुमार मिश्रा जी को कि वो जो आज के हमारे तीनों मुख्य बिंदु हैं इन पर अपने विचार प्रस्तुत करने की कृपा अभी करें। अभी ये नहीं, चल रहा एक ना एक योगी एक की एक बिंदु कथा, का लेके पहले चलेंगे जी। यही क्लियर करिए। एक अब में एक देखिए एक वो क्या बिंदु कह लेके रहे हैं। चलेंगे। हाँ, पहले अभी यही प्रश्न एक पहले बिंदु क्लियर क्लियर कर होता दीजिए। है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। तो अभी आदरणीय इसी पर, हाँ जी, अभी इसी पर सबके विचार लीजिए। ठीक ठीक ठीक। अभी आदरणीय अवधेश कुमार मिश्रा जी से सादर निवेदन है कि जो पहला पॉइंट है प्रतिबोध विदितम, जिस पर ये योगी की कथा भी गुरुदेव भगवान ने सुनाई थी, इसी पर आज सबसे पहले वो अपने विचार प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरु। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। और योगी की जो कथा का लक्ष्य था वह हमारे आदरणीय गुरु भाई जी ने व्यक्त किया है, और आदरणीय दीदी ने उसका समर्थन भी किया है, और मैं भी इसका समर्थन करता हूं। सदगुरुदेव भगवान का लक्ष्य यही है कि वह योगी आत्मा स्वरूप जो सब में है, आत्मा हर जगह है और हर बोध से प्रकट होता है, यही सिद्ध करना उस कथन का लक्ष्य था। अब प्रतिबोध विदितम पर
भी चर्चा हो गई है इसी कथा के क्रम में। प्रतिबोध विदितम का मतलब क्या है? बोधे बोधे विदितम प्रतिबोध विदितम। हर ज्ञान से, हर बोध से। अब बोध क्या है? बुद्धि में जो प्रतीति होती है, बुद्धि से जो हम जानते हैं, वह बोध है। जो प्रत्येक बोध में प्रत्यगात्म रूप से जाना जाता है, वही ब्रह्म है। यही उसका ज्ञान है, क्योंकि उस ब्रह्म ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। उस प्रतिबोध से बोधे बोधे विदितम, जैसे ब्रह्म सब में है और आत्मा सर्वत्र है, सब में है। आत्मा से ही सब कुछ होता है। जो कुछ भी होता है, जो ज्ञान होता है, जहां हो, वह अस्थाई हो, अस्थाई हो, रहने वाला हो, न रहने वाला हो, जहां जहां ज्ञान होता है, जिसमें होता है, वहां आत्मा है। बिना आत्मा के नहीं है। जैसे एक बोध हुआ, घड़े का बोध हुआ, और घड़े का बोध हुआ तो उस बोध से एक बोध और हुआ कि घड़ा मिट्टी से बना है और मिट्टी का नाश नहीं होता। मिट्टी सदा है, सर्वदा है, और घड़ा भी मिट्टी ही है, मिट्टी का ही अस्तित्व है घड़े में। ये प्रतिबोध है। और कह रहे हैं कि प्रतिबोध ही आत्मज्ञान का आधार है। इसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता। समस्त प्रतीतियां जिसकी विषय होती हैं, किसकी विषय होती हैं? आत्मा से ही संबद्ध है। वह आत्मा समस्त बोधों के समय जानी जाती है। संपूर्ण प्रतीतियों का साक्षी और चित शक्ति स्वरूप मात्र होने के कारण वह प्रतीतियों द्वारा सामान्य रूप से प्रतीतियों में ही लक्षित होता है। आत्मा प्रतीतियों में ही लक्षित होती है। प्रतीतियां न हो तो फिर आत्मा का ज्ञान हो नहीं सकता है। उस अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई और मार्ग नहीं है। कुल मिल के निष्कर्ष कहा जाए तो बुद्धि के द्वारा जो कुछ हम जानते हैं, जो कुछ प्रतीति होती है, चाहे वो जागृत की हो, चाहे स्वप्न की हो, चाहे जिस अवस्था की हो, सुख की हो, दुख की हो, सब में जो बोध होता है, उस बोध के द्वारा वह जिसके आश्रित है, अर्थात सारी प्रतीतियां, सारे बोध आत्मा के आश्रित हैं। आत्मा न हो तो कोई प्रतीति न होगी। इसलिए सारी प्रतीतियों में, सभी बोधों में जो प्रतिबोध होता है, जो आत्मा का बोध होता है, वही प्रतिबोध है। और यही प्रतिबोध विदितम है। प्रतिबोध, बोध के द्वारा जो बोध हो वह आत्मा का होता है। और यह जब होने लगता है तो आवरण हट जाते हैं। संसार के जितने बंधन हैं, वो हट जाते हैं, क्योंकि वो उसी की प्रतीति कराते हैं। आत्मबोध ही उनके द्वारा फिर होता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आत्मबोध ही मिलता है, दूसरा नहीं। बिना आत्मा के कुछ नहीं है, ऐसा प्रतीति होने लगती है। यह गुरु की कृपा से, गुरु के वचनों से ही होता है। और अब यहीं मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत धन्यवाद। आपने और भी स्पष्ट कर दिया प्रतिबोध विदितम इस विषय को, कि एक बोध के साथ जो प्रतिबोध है कि ये किसको बोध हुआ, बोध को जानने वाला कौन है, वो मैं हूँ, वही प्रतिबोध है, वही आत्मा है। इसीलिए आत्मा को प्रतिबोध विदितम कहा गया है। बहुत सुंदर आपने इस बात को समझाया। अब आदरणीय आनंद स्वरूप जी से सादर करबद्ध निवेदन कि वो भी प्रतिबोध विदितम विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें। अपने बाद में भी काम थोड़ी आएंगे, तो फिर रख के क्या करेंगे?
बोला जी इसका कोई पार्ट मिलेगा भी नहीं आपको, ये खराब होगा मत बोले, इसका पार्ट तो मिलेगा नहीं सर। वही तो बोले, इसको रख के भी कोई काम नहीं है। थोड़ा सा हाँ जी। कांता गोयल जी की आवाज आ रही है शायद। वो हटा दिया मैं, कोई बात। जी। आदरणीय आनंद स्वरूप जी से सादर निवेदन। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। सबसे पहले मैं इस सभा में उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज का जो टॉपिक, पहले तो सुदर्शन बहन ने जो उठाया था और रामतार जी ने उसे थोड़ा क्लियर किया है, तो कुछ थोड़ा सा हल्का सा मैं भी उसी विषय में पहले कहकर फिर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा आवाज ठीक करिए, थोड़ी कम आ रही है, इस पर सुनाई कम दे रहा है। ठीक है, फिर मैं अपना मोबाइल जरा पास में कर लो। हाँ जी, आनंद स्वरूप जी। हाँ जी, हाँ जी, अब मेरी आवाज आ रही है? अब हाँ जी, फर्स्ट आ क्लास रही है, है। बहुत अच्छी, अब ठीक आ रही है। ठीक है। तो जैसे कि वो सन्यासी का एक उदाहरण देकर गुरुदेव भगवान ने आत्मा की सब समय सब 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 वक्त जो है उपस्थिति होती है, बिना आत्मा के कोई भी क्रियात्मक शक्ति किसी में नहीं होती, सब जड़ है। और जब वो आत्मिक शक्ति साथ जुड़ती है तो वो फिर आत्मिक शक्ति के प्रभाव से जो है वो और वो नित्य है, वो आग में नहीं जलता। ये बताना उस उद्देश्य नहीं था कि आत्मा किसी एक सिम्टम से नहीं प्रकट होती कि एक कारण हुआ तो उसके कारण से समय दिख गई, और दूसरा कारण हुआ तो दूसरे समय में किसी ने कोई अवस्था हुई तो उसमें दिख गई। ऐसा नहीं है। सभी अवस्थाओं में, उन्होंने कहा सभी अवस्थाओं में, मैं आगे में ही बैठ जाऊं तो फिर मैं आग में ही बैठ जाता हूँ। इसलिए आत्मा की उपस्थिति, आत्मा का जो अस्तित्व है वो कभी है और कभी नहीं है, ऐसा नहीं है। आत्मा नित्य है, निरंतर है और सब में है, सब समय है। इस बात को क्लियर करने के लिए गुरुदेव भगवान ने ये काल्पनिक उदाहरण देकर इस बात को सिद्ध किया कि सचमुच आपको ऐसा ही जानना है, ऐसा ही मानना है। आत्मा की उपस्थिति के कोई भी लक्षण, कोई भी चीज अगर मान लो क्रियात्मक शक्ति है और या क्रियात्मक है या पदार्थात्मक अनुभूति होती है, तो निश्चित रूप से आत्मा की उपस्थिति ही के कारण होती है। आत्मा नहीं होती तो कोई भी अनुभूति उसमें से नहीं होती। इस आत्मिक सत्य का जो अनुभव है हमें, उसे समझाने के लिए गुरुदेव भगवान ने इस सन्यासी का काल्पनिक उदाहरण देकर हमें समझाने की कोशिश की थी। और अब आते हैं दूसरे विषय पर। प्रतिबोध का मतलब है कि एक बोध हुआ, उसके बदले में एक और बोध होना चाहिए, होना चाहिए कि ये घटना है तो ये घटना है तो ये घटना, इसके पीछे हेतु कौन है, ये प्रतिबोध। वो जो घटना के बाद, एक बोध के बाद जो और बोध होना चाहिए, जब वो शुरू होता है तो निश्चित रूप से फिर अमृत तत्व जो है उसकी उसको वो विदित हो जाता है। ये मत है कि केन उपनिषद में आया है कि अगर ऐसा हम खोजना शुरू करें, ऐसा सोचना शुरू करें, तो ऐसी सोच से ही जो है हम उस अमर तत्व को, अमृत तत्व को प्राप्त हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते हैं और होते हैं। और ये बात हमें, प्रतिबोध का अभिप्राय ये है कि बोध के बाद प्रतिबोध, ये बोध क्यों हुआ, किससे हुआ, किस कारण हुआ, इसकी गहराई से अगर हम खोज करने की कोशिश करें, हमारा बुद्धि जो है वो विद्या, उसमें गुरुदेव ने अंतिम में बोला कि विद्या, विद्यागत जब हो, विद्या क्या मतलब है, इसको विदित करना है, इसको जानना है, इसको मानना, जानना नहीं है, मानना है कि
इस विद्या का अनुभव जब हो जाता है, या ये इस तरह की चेष्टाएं जब हमारी वृत्ति में आती हैं, तो उन वृत्तियों की चेष्टाओं से निश्चित रूप से जो अमृत तत्व है वो प्रतिलक्षित होने लगता है, और वो प्रतिलक्षित जो तत्व है उससे उससे हम अमृत अर्थात आत्मा का अनुभव करेंगे, क्योंकि अमृत तत्व का अभिप्राय ही है कि अमृत तत्व का अभिप्राय आत्मा की नित्यता का है, और जो नित्य है, जिसका कभी कोई ह्रास नहीं होता, जिसका कभी अभाव नहीं होता, वो नित्य है, निरंतर है, और उसका कभी क्षय भी नहीं होता, अक्षय है। अक्षय जो तत्व है वो आत्मा है, उसका कभी भी कोई नहीं होता। जैसे आ, अभी कमल के फूलों की एक सरोवर है, उसमें पूरे पूरे सरोवर में कमल खिले हुए हैं, और कमल के पत्ते सारे फैले हुए हैं पूरे सरोवर में ही वो पत्ते फैले हुए हैं। तो जो अज्ञानी है, जो नहीं जानता, वो कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता, पर जो ज्ञानी है वो जानता है कि ये पत्ते नहीं, पत्तों के नीचे क्या है, पानी है। पानी की उपस्थिति निश्चित है, इसमें बिना पानी के ये पत्तों का आश्रय हो ही नहीं सकता। तो जो ऐसा एक दृश्य देखा, एक बोध हुआ कि ये सारे पत्ते ही पत्ते हैं, इसमें कमल फूल खिले हुए हैं, और दूसरा ये आया कि इसके नीचे क्या है, पानी है। तो पानी की उपस्थिति का जो ज्ञान है, ये प्रतिबोध है। और ऐसे ही जैसे अभी बताया, मिट्टी में घड़ा देखा हमने, घड़ी को देखकर ये किसका घड़ा है, मिट्टी, हम कहते हैं मिट्टी का घड़ा। कौन सा घड़ा चाहिए, मिट्टी का घड़ा चाहिए। तांबे का घड़ा तो दूसरा घड़ा नहीं, हमें कौन सा चाहिए, घड़ा मिट्टी का चाहिए। तो जो मिट्टी का, जैसे हमने घड़ा देखा, तो उससे पता चल गया कि ये मिट्टी का है या मिट्टी का नहीं है, अन्यथा दूसरा कोई दूसरे तरीके का है। तो ये इस तरह से जो धीरे धीरे करके हमें हर बोध के पीछे एक प्रतिबोध, जो प्रतिबोध जो है ना, वो एक रस है। बोध तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, पर प्रतिबोध जो है वो गुरुदेव ये सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रतिबोध में जो जाएगा वो अलग अलग भिन्न भिन्न नहीं होंगे, वो सबका समान रूप से सबके चेतना में एक तरह का ही अनुभव होगा। वो आत्मा की ही निश्चितता होगी, क्योंकि वो वही है जिससे जिससे हम बोल रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, खा रहे हैं, पचा रहे हैं, जितनी भी क्रियाएं सब हो रही हैं, उन सब के पीछे मैं खा रहा हूँ, पचा कौन रहा है, ये खून कौन बना रहा है। ये इस तरह की बातें जो हम अपने में भी सोचना चाहें, अपने शरीर में भी सोचना चाहें, तो सोचते सोचते हम ये निश्चित करना है हमें कि इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति, दिव्य शक्ति है, जिसकी दिव्यता के कारण ये सब क्रियाएं अंदर हो रही हैं, और उन्हीं क्रियाओं के कारण ये बाहर का जगत, ये इंद्रियों का जो विषय है, वो क्या है, प्रकाशित हो रहा है। ये प्रकाश उसी का ही है। ये प्रकाश सब जगह नहीं होता, जहाँ वो पड़ती है, जहाँ जहाँ पड़ती है, जैसे बताया, चिड़ियों का उदाहरण दिया, और परमाणुओं का उदाहरण दिया कि परमाणु जब लाइट होती है तो परमाणु चमकने लगते हैं, और इससे चमक से ये सिद्ध होता है कि वहाँ लाइट है। वैसे परमाणु नहीं चमकते, पर उसकी उपस्थिति में वो क्या है कि वो चमकते हैं। तो ऐसे ही प्रतिबोध के कारण, प्रतिबोध जब होने लगता है, तो जितनी भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के पीछे एक एक होता जो है, उस है की आभास होने लगता है। और जब उसका आभास होता है, तो धीरे धीरे जो उसका निश्चय होता है, उसका आभास नहीं होता, वो उसका निर्णय होता है, उसका निश्चय होता है, उसकी अनुभूति होती है। और जो आभास है वो मिट जाते हैं। जो आभास हो रहे हैं, उसके कारण से जो आभास हो रहे थे कि ये परमाणु चमक रहे हैं या चिड़िया चमक रही है, चिड़िया नहीं चमक रही, वो लाइट ही चमक रही है, ऐसा देखना, ऐसा दिखना जब हो जाता है, ऐसी जब बुद्धि, ऐसी प्रतिबोध बोधित अवस्था चित्त की हो जाती है, तो वो हमारे को ऐसी क्लियरिटी कर देती है, ऐसी ऐसी जो है हमारे अंदर स्पष्टता आने लगती है। और हम जब स्पष्ट होना शुरू होते हैं, तो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में बहुत जो है हमें सहायता मिलती है। इसी इसी तत्व को आगे बढ़ाने, इसी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ध्यान इसमें एक बहुत बड़ा साधन है। ध्यान के माध्यम से हम इस प्रतिबोध की जो प्रक्रिया है, प्रतिबोध जो है, उस प्रतिबोध का जो अनुभव हम धीरे धीरे कर सकते हैं। ध्यान में लाइट दिखी या प्रकाश दिखा या आनंद आया, तो धीरे धीरे करके वो आनंद, और जो थोड़ी क्षणिक आनंद आया है, वो हमें उस तक ले जाएगा, उस तक वहां तक पहुंचा देगा जो अमृत तत्व है।
अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए हमें प्रतिबोध जो एक प्रक्रिया है केंद्र परिषद की, इस प्रक्रिया के द्वारा भी हम अपनी आत्मसत्ता का अनुभव करके जो जगत का आभास है, जो इंद्रियों में जो एक जो प्रकाश है, इंद्रियां जो प्रकाशित हो रही हैं, उसकी सत्यता का अनुभव हम बड़ी सरलता से कर सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अभी इसी टॉपिक को यहीं अपना विश्राम देना चाहता हूँ। और कोई अगर प्रश्न मेरी बात में आपको लगा कि मैंने कुछ ऐसा बोला है जो जिसमें कोई कमी रह गई, तो वो हमें मुझे बताएं, मैं धन्यवाद करूंगा उनका। तो अभी जैसे देखिए, मैंने अभी जान के ही पहना है, ये गुरुदेव का दिया हुआ गिफ्ट है और ये साफी है गुरुदेव भगवान की। जब जब मैं इसे पहनता हूँ ना, तो मुझे प्रतिबोध होता है। मैं इसलिए खास करके पहना था और इसलिए दिखा रहा हूँ कि मुझे जब मेरे ये छूता है मुझे, तो सचमुच ऐसे लगता है जैसे गुरुदेव छू रहे हैं। तो ये क्या है? प्रतिबोध है। नहीं तो साफी है। कोई साफी देखेगा और मैं आप साफी के पीछे क्या देखता हूँ? गुरुदेव मेरे भगवान मेरे साथ, मेरे सिर पर उनका वरद हस्त है। तो ये भी प्रतिबोध का ही एक नमूना है, इसलिए मैंने आपको दिखाया। अनंत स्वरूप धन्यवाद। जी, प्रणाम आपको, आपके इस रूप को और प्रणाम करता हूँ। और ये आप वीडियो मत हटाइए, आप वीडियो ना हटाइए, पूरे प्रवचन के अंदर लोगों को दर्शन करने दीजिए। आपके दर्शन से लोग गुरु भगवान के दर्शन कर रहे हैं। ये तो आपकी महानता है और ओहो, उदारता है। एक मिनट, मैंने जो ना ऑडियो ऑन कर देता हूँ सबके, वो कुछ कहना चाहते हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि बीच में काफी आवाजें आ रही थी, इसलिए बंद किया था। हाँ जी, अभी आप सभी कह सकते हैं। रोशन जी, आप जो कहना चाहें कह सकते इससे अच्छा प्रतिबोध विदितम का अर्थ नहीं हो सकता। हैं। बहुत अच्छा। जो आपने अपने अपनी पोछनी से जो उत्तर दिया है, इससे अच्छा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। मैं हाँ, ये स्पष्ट बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हमने पाया। ये बहुत अच्छा बिल्कुल लगा। लाइव एग्जाम्पल हो गया है लाइव प्रतिबोध एग्जाम। एकदम लाइव, का। बढ़िया और बढ़िया, एकदम बढ़िया। बहुत सुंदर लगा। और याद भी रहेगा, आप भूलेंगे भी नहीं, याद रहेगा। झुके हुए मेरा पहले किरण माधव गढ़िया जी भी इस विषय में कुछ कहना चाहती हैं। हाँ जी, किरण माधव गढ़िया जी, आप कुछ कहेंगे? कैसा लगा आपको ये चर्चा? नहीं, और कोई कुछ कहना चाहता है? कुलदीप जी, हाँ जी। आ, हाँ वो महाराज श्री ने अनंत स्वरूप जी को स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया हुआ है, तो आप अपने उसमें वीडियो में इसमें स्वामी जोड़ दीजिए। मैं स्वामी जी अगर जोड़ूंगा ना, फिर हाँ पता जी। क्या होता है, मैंने जोड़ के देखा, फिर जो है हाँ ना, जो इनके आनंद स्वरूप जी जो है ना, स्वामी जी हो गए आनंद रह जाएगा, स्वरूप हट जाएगा। वो नहीं, इतना ऐसा लंबा वो लेता नहीं है, इतना लंबा वो नाम नहीं लिया जा सकता इसके ऊपर। जो महाराज श्री ने दिया है उनको अलंकृत किया है स्वामी के नाम से। मैंने सबसे पहले यही लिखा था, स्वामी हाँ आनंद स्वरूप जी, फिर मैंने देखा जी, कि स्वरूप जी हट जाता है, अच्छा। तो इसलिए असल मैंने असल में स्वामी का नाम हटाया था। असल में कोई नाम लिखे या ना नाम लिखे, मैंने तो अपने आप को स्वामी माना है, क्योंकि जब माना तक है। स्वामी मैं नहीं हूँ तो मैं सन्यासी भी नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि हमारी दृष्टि सन्यास से आप स्वामी हैं, हाँ जी, हमारी दृष्टि दो से आप शब्द किरण स्वामी हैं। किरण हाँ जी, दो शब्द किरण माधव गढ़िया जी कहेंगी। जरूर कहिए। किरण माधव गढ़िया जी। जय गुरुदेव। गुरुदेव आप भगवान के वाणी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सभी मेरे गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। जय बहुत गुरुदेव। अच्छा लगा भाई जी का सुन के, इन्होंने इतना सुंदर। और अभी आपके दर्शन कर रही हूँ तो ऐसे लग रहा है कि गुरुदेव भगवान इस रूप में आके बैठ गए। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस यही शब्द हम सुनना चाहते थे। जैसे तो बोलते हैं ना, एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं, तो एक हाथ है, मैं कर रहा है सब चीजों में, और एक पीछे बैठा सुन रहा है। तो मैं के पीछे मैं खड़ी, तो वही प्रतिबोध, बोध के पीछे प्रतिबोध। तो जब
मतलब खुद की हाजिरी कभी नहीं, खुद की हाजिरी कभी भी नहीं विलीन होगी। हाँ, बोध हमारा विलीन हो सकता है, मटका हमारा, घड़ा हमारा विलीन हो सकता है, पर मिट्टी कहीं नहीं जाएगी। सत्य हमारा हमेशा रहेगा हमारे संग। अच्छा लगा। और दूसरा, मुझे एक दूसरे तरीके से कहने का भी हो रहा है कि आग वाला, कि योगी आग में बैठा है, तो वो आग क्या है? ये संसार रूपी वासना रूपी आग में वो योगी हमेशा जागता रहता है। वो कभी इस आग की लपट में नहीं आता, विषयों की लपट में नहीं आता, अहंकार की लपट में नहीं आता। वो हमेशा जागृत रहता है, अपने स्वरूप में आत्म स्वरूप बना रहता है। बिल्कुल। तो ये जय गुरुदेव। जय जी, गुरुदेव। बहुत सुंदर, आपने भी बहुत सुंदर भाव व्यक्त किए हैं। बहुत बहुत जैसे धन्यवाद। जैसे गुरु भगवान ने बताया कि पहले प्रवचन में बताया था, जब दादा गुरुजी के जब ब्रह्मलोक चले गए, तो लोगों ने कहा आपके गुरुजी की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा हाँ, क्या कहते हो तुम? कहते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, तुम जो समझते हो ऐसा नहीं है, वो ब्रह्मलोक जाता है, वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। तो वही है कि ये चीज जो अभी किरण माधवड़िया जी कह रही थी, कि जिस व्यक्ति को आत्मबोध हो गया है उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो शरीर की होती है, शरीर का आना जाना उनके लिए कुछ है ही नहीं, वो तो अपने स्वरूप को पहचान चुके हैं। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर, आपने भी बहुत सुंदर भाव व्यक्त किया, आदरणीय शर्मा जी ने भी और किरण माधवगढ़िया जी ने भी विषय को एक नया आयाम दिया और स्पष्ट किया और अधिक। अब हम दूसरे नेक्स्ट चर्चा के दूसरे विषय पर आएंगे, जो है अनन्योध्यास। अनन्योध्यास पर पहले स्वतंत्र रूप से आमंत्रित कर लेते हैं, कोई भी यदि इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं अब तक के वक्ताओं के अतिरिक्त, तो वो कृपया पहले अनम्यूट करके बताना चाहें, जो कुछ भी बताएं। मेरा इसके लिए कहना है कि जी पहले अनन्यो ध्यास जो है ना, इसका मीनिंग जी, समझाएंगे हमारे अवधेश कुमार मिश्रा जी, उसके आगे फिर चर्चा चलती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आदरणीय अवधेश कुमार मिश्रा जी कृपया इस पर प्रकाश डालेंगे, अनन्योध्यास पर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। पुनः सबको सादर प्रणाम करते हुए गुरुदेव, श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में दो शब्द। अन्योन्याध्यास शब्द है, अन्य में अन्य का अध्यास, अन्योन्याध्यास है। जैसे सर्प में रस्सी का अध्यास हो जाए, सर्प दूसरा है और रस्सी नहीं है, वो अध्यास। या जैसे स्फटिक मणि है और स्फटिक मणि का सदगुरुदेव भगवान ने उदाहरण दिया था, उसका कोई रंग नहीं है, लेकिन अगर नीले कपड़े हम पहने हैं और उसके ऊपर वो मणि की माला पहनते हैं तो मणि का रंग नीला लगेगा, जबकि वह नीला रंग है नहीं, उसमें उसका भ्रम हो जाएगा। नीले रंग का भ्रम हो जाना ये अध्यास है, जो है नहीं उसका। जैसे कहा जाए आत्मा में आत्मा का, अनात्मा में आत्मा का और आत्मा में अनात्मा का अध्यास अन्योन्याध्यास है। जैसे शरीर में हम शरीर को आत्मा मान लें, जड़ चेतन के संयोग होने पर, योग होने पर जो हो जाता है भ्रम, जड़ को ही चेतन मान ले, चेतन को जड़ मान ले, ये अन्योन्याध्यास है। अन्य में अन्य का अध्यास, दूसरे का गुण दूसरे में आरोपित कर देना, दूसरे का धर्म दूसरे में आरोपित कर देना और यह भ्रम मान लेना, भ्रम हो जाना, ये अन्योन्याध्यास है। अब आगे इस पर चर्चा हो। जय गुरुदेव। हेलो। जय गुरुदेव। हाँ, इस पर
और म्यूट हो गए हैं लोग। हाँ, जय जी गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। हाँ जी, लता हाँ उपाध्याय जी कुछ कहना चाहती हैं। हो गया। हाँ हाँ, मैं कुछ कहूँ अनोन्याध्यास पे? हाँ जरूर जरूर बिल्कुल जरूर कहिए। बिल्कुल, आप आमंत्रित हैं। जी जी। अनोन्याध्यास, हाँ, जो भाई साहब ने कहा अन्य में अन्य का अध्यास, यही अनोन्याध्यास होता है। जैसे कल गुरुदेव ने कहा था स्फटिक मणि में हम किसी वस्त्र को रख दे तो वो स्फटिक मणि वैसे ही दिखती, लाल पीली, जो भी हम कपड़ा ढकते हैं वैसा ही। और एक उन्होंने गुरुदेव ने ये भी उदाहरण दिया था कि अगर तवे को अग्नि में डाल दो तो तवा लाल हो जाता है। तो वो तो हमें तवा तो दिखता नहीं है, लेकिन वो लाल होता है तो हम कहते हैं कि तवा लाल हो गया, जबकि अग्नि लाल है तो हम कहते तवा लाल हो गया है। और जैसे गरम तवा अगर रास्ते में हमने रख दिया हो और अनजाने में अगर इस पे पैर पड़ गया तो पैर तो हमारा अग्नि से जला है, लेकिन हम कहते तवे ने जला दिया। तो इसी प्रकार ये अन्य में अन्य का अध्यास, तो हमें लोहे का तो अध्यास अग्नि में हो जाता है, अग्नि का अध्यास लोहे में हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो जीवात्मा है सच्चिदानंद स्वरूप हमारा है, लेकिन हमें इसमें जड़ता का अभ्यास हो जाता है, अंतःकरण का। जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यहाँ तो है, लेकिन यह जो शरीर हमारा जो पंचभूतों का बना हुआ है, तो ये हमें चेतन लगता है। चेतन के सारे गुण शरीर में आ जाते हैं, अंतःकरण में आ जाते हैं, और ये अध्यास हो जाता है हमारे सच्चिदानंद स्वरूप में। तो सच्चिदानंद स्वरूप तो हमें पता नहीं चलता है, पर शरीर को ही हम सच्चिदानंद स्वरूप समझ लेते हैं। और ये आत्मा जो है इसी को हम समझते यही मैं हूँ, जो शरीर है यही आत्मा है, जो बुद्धि है यही आत्मा है, मन है यही आत्मा है। ऐसा है, आत्मा में हमारे जड़ शरीर का अध्यास हो जाता है, और ये जड़ शरीर का अध्यास ही हमें सत्य लगता है। तो है तो ये शरीर हमारा जड़, परंतु उसमें पूरे चेतन का आभास जो होता है, ये आभास ही हमें सत्य लगता है, और इसे हम सच्चिदानंद स्वरूप समझ लेते हैं। क्योंकि हम वाणी से बोलते हैं, नेत्रों से देखते हैं, नासिका से सूंघते हैं, तो ये जो अध्यास है, तो ये जो अध्यास तो यह तो इसमें चेतनता का आभास है, लेकिन हमें चेतनता है यही जड़ पदार्थ जो है ये हमें चेतन से लगते हैं, कि चेतन ही लगते हैं, और हमें लगता है कि यही सत्य है। तो इस जड़ता को हमने चेतन में ले लिया, जड़ता को हमने सत्य मान लिया, और जो सत्य का जो है, सत्य हमारा आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, इसे इसका हमें पता ही नहीं चलता। जब पता तो तब चलता है जब गुरुदेव हमें ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि चेतन का प्रकाश क्या है और आभास क्या है, और ये जड़ता का जो आभास है, ये आभास हमें चेतन सा महसूस होता है। तो ये अन्य में अन्य का अध्यास यही है कि चेतन में हमने जड़ का अध्यास कर लिया है, और जो जड़ में जो चेतन का आभास है वो हमें पता नहीं चलता, यही अन्य में अन्य का अध्यास है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और कुछ त्रुटियां हो तो माफ करिए, कुछ गलत कह दिया हो तो हाँ, मैंने अपनी बुद्धि से इतना ही कहा है। जी आपने बहुत सुंदर कहा है, बिल्कुल सत्य कहा है, और बहुत सुंदर व्याख्या आपने अन्य अन्य अध्यास की है। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। आपने इनिशिएटिव लेकर आगे आकर अपनी बात रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब इस विषय पर और विचार प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय उषा भसीन जी यदि कुछ कहना चाहें, कृपया वो भी अपने विचार रखें।
जय गुरुदेव। जय मैं गुरुदेव। अब ये सेम ही है, इसमें तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अन्य जी अन्य अध्यास अध्यास तो यही है, इसमें और जी कुछ मुझे करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक। जी जी हाँ, ठीक है। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो अब मैं समझता हूँ अन्योन्यास अपने आप में स्पष्ट है, यदि अनुमति हो, यदि उचित आपकी आवाज चली गई है राम अवतार गुप्ता जी। अच्छा, जय गुरुदेव जी। अब हम तीसरे विषय को लेना चाहेंगे, क्या आत्मा में परिवर्तन होता है। तो सादर निवेदन है स्वामी इसमें आनंद राम स्वरूप जी से। नहीं, इसमें कोई और कहना चाहता है इस विषय पे हाँ, तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी मेरी बुद्धि भी इस पे काम कर रही है। जी ये जी जी अनन्य अध्यास से अभिप्राय क्या है? गुरुदेव ने जी ये जो शब्द उपयोग किया, इस शब्द के उपयोग से हमें क्या इन्फर करना है? जी हमें क्या इससे क्या प्रेरणा लेनी है कि यही प्रेरणा लेनी है कि जो हमें मन बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से जो आभास हो रहा है, वो अब केवल आभास मात्र है, वो सत्य नहीं है। और जो आत्मा है उसका स्वरूप अलग है, और जड़ जो है, जो ये इंद्रियां, मन बुद्धि इंद्रियां, ये क्या है? जड़ पदार्थ हैं। इन जड़ पदार्थों को जड़ चेतन की ग्रंथि जो पड़ गई है, ये जड़ में चेतन का आभास आने से वो अपने आप को चेतन समझते हैं। तो वो ये जो हमारे भ्रांति है, ये हमें मिटानी है। तो भ्रांति मिटाने के लिए जो है ये शब्द हमें हमें प्रयोग करना चाहिए। और ये निश्चित रूप से हमें ये देखना है कि इस अनन्य अध्यास जो है, इनको अलग समझना है। उनको समझकर फिर जो लक्ष्य है हमारा, जहाँ तक हमें आत्मा तक की जो यात्रा करनी है, अमृत तत्व का जो अनुभव करना है, वो इस माध्यम से, इस तरह से भी अपने आप को हमें समझ। धन्यवाद। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अन्योन्यास का से हम क्या समझें। क्या हमारे लिए इसका संदेश है, वो यही है कि हम जड़ और चेतन को अलग अलग समझें, ना कि अध्यास के कारण चेतन को जड़ समझने लगे और जड़ को चेतन समझते रहें, जैसा कि हम अभी कर ही रहे हैं। इससे बचकर, इससे हटकर हमें अपने आत्म स्वरूप को पहचानने में मदद मिले, इसलिए इस शब्द को की व्याख्या को हृदय में धारण करना चाहिए। बहुत सुंदर ये चर्चा हो गई है इस विषय पर। अब जो तीसरा विषय है हमारा, क्या आत्मा में परिवर्तन होता है। सबसे पहले आदरणीय अवधेश कुमार मिश्रा जी से निवेदन है कि इसको थोड़ा स्पष्ट कर दें कि क्या आत्मा में परिवर्तन होता है। आत्मा, जय गुरुदेव। जय आत्मा गुरुदेव। के बारे में यह सुनिश्चित है सभी ग्रंथों में, सभी ऋषियों मनीषियों ने, और हम लोग तो उपनिषद को ही लेके चलते हैं, और गुरुदेव भगवान उसी पर बल देते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, और इसका जन्म नहीं होता, न जन्म लेती है, न मरती है। यह सदा है, सर्वत्र है, कालातीत है, अपरिछिन्न है, यह कहा गया। और अभी जो चर्चा चली है, आत्मा से ही सब कुछ होता है। आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। नित्य सर्वगता अस्थारुणचलोयम सनातन, यह नित्य है। नित्य है माने सदा है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहने वाली है, सदा है, सर्वदा है, सर्वगत, सर्वव्यापक है, कहीं एक स्थान में सीमित नहीं है। यह परिचिन्न नहीं है, अपरिचिन्न है। स्थान से, काल से और रूप से किसी भी तरह सर्वगत है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। अस्थाणुरचलोयम सनातन, यह
कहते हैं कि अचल है, कहीं आती जाती नहीं है। यह कहीं न हो तब न जाएगी। यह तो सर्वत्र है, यहाँ भी है, वहां भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, कोई स्थान इससे रिक्त है ही नहीं। तो फिर इसके चलने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे आकाश सर्वत्र है, तो आकाश जब सर्वत्र है तो उसके आने जाने का कोई मतलब नहीं, स्थिर है और सनातन है, सदा है। और यही आत्मा की विशेषता है। और मेरे विचार से यही सत्य है कि आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। ये जब जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ जाती है, जब चेतन से शरीर इंद्रियां अंतःकरण का मेल होता है, तो अभी प्रतिबोध विदितम में इसकी चर्चा हुई है। तो लगता है कि ये सुख हो गया, ये दुख हो गया, हम यहाँ गए वहां गए, जन्म हुआ मृत्यु हुई। ऐसा नहीं है। यह सब परिवर्तन जड़ में होता है, आत्मा में नहीं, चेतन में नहीं। चेतन तो अछेद्य है, अदाह्य है। आत्मा अछेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। ये नित्य है, सर्वगत है, सर्वव्यापक है, अपरिवर्तनशील है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह परिवर्तन से परे है, सदा स्थिर रहने वाला है, कालातीत है। ये देश काल के बंधन से परे है, सर्वत्र है। यही आत्मा के विषय में जो कुछ सद्गुरुदेव भगवान से मेरी जानकारी हुई है, यही है। इसके साथ मैं सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव जी। आत्मा के लक्षणों को, उसके स्वभाव को और उसकी विशेषताओं को आपने भली प्रकार से सभी को सुलभ करा दिया। और आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो परिवर्तन है होता दिखता है, वो जड़ में संसार में होता दिखता है, संसार में ही होता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इस विषय पर चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए आदरणीय सुदर्शन दीदी से निवेदन है कि वो इस विषय पर कुछ विचार रखें। आत्मा में परिवर्तन गुरुदेव कहते हैं नहीं होता, लेकिन आत्मा जैसे अन्य का, अन्य में अध्यास की बात हम लोगों ने की, तो जो अंतःकरण और शरीर और आत्मा, ये अन्य का अन्य पर अध्यास हुआ है। चेतन के गुण जड़ में आए हुए हैं और जड़ के गुण चेतन ने ग्रहण कर लिए हैं। चेतन ने इस जड़ शरीर को जीवन दिया, ये वर्किंग हो गया, और इस जड़ शरीर ने चेतन को अपनी जड़ता दी। और चेतन अब ये मैं बोध स्वरूप हूँ, यही नहीं कहता, यही नहीं कह पाता कि मैं बोध स्वरूप हूँ। शरीर के साथ मिलकर जैसे जड़ हो गया है। रामायण में आता है, जो जड़ को चेतन करे चेतन ही करे, जो चेतन को जड़ करे जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ ही भजे जीवते धन्य। थोड़ा सा शरीर दोहे में, जो चेतन को जड़ करे जड़ ही करे चैतन्य, असमर्थ रघुनाथ ही भजे जीवते धन्य। जड़ ने चेतन को जड़ कर दिया और चेतन जड़ हो गया, और जड़ जो है वह चेतन हो गया। अन्य का अन्य में अध्यास हो गया। ये ऐसा लगता है, होता नहीं। इसका उदाहरण में स्फटिक मणि आई थी। स्फटिक मणि में रंगीन दिखती है, होती नहीं। और एक बार गुरुदेव ने किसी श्री वचनों में कहा है कि लगती है, ये लगना छूट जाए ये भी इतना आसान भी नहीं है। ये लगती, होती नहीं, लगती है ये, लेकिन लगना ना लगे ये भी कोई आसान बात नहीं है। एक बात और गुरुदेव ने कही, अगर 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 अभी नागपाल जी ने हम लोग को समझाया, बोध के साथ ही प्रतिबोध। एक बोध हुआ, घड़ा देखा, तुरंत मिट्टी का ध्यान आया, प्रतिबोध तुरंत हुआ। अगर इस तरह ना होता तो आत्मा को जाना ही नहीं जा सकता था। जानने के लिए, मिट्टी को जानने के लिए घड़ा होना जरूरी है।
यदि मिट्टी कभी भी घड़ा बनती ही नहीं तो मिट्टी को मिट्टी होने का ख्याल भी ना आता। अगर ये जो रचना बनी है शरीरों को प्रकाशित कर रही है आत्मा, और शरीर अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं, मैं अपने आप को मैं चेतन हूँ और अपने आप को शरीर समझ रही हूँ, शरीर समझ के अपने आप को चेतन समझ रही हूँ। अगर इस तरह ना होता तो आत्मा को जानने का प्रश्न ही नहीं उठता, और फिर ये स्पष्ट होने की बात तो फिर होती ही नहीं। ये बस इतना कहते हैं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन अंतःकरण में होता है, परिवर्तन मन में होता है, और मन का जीवन आत्मा है। और परंतु जैसा मन होता है वैसा आत्मा लगने लगती है। तो जो हम लोग जो कच्चे लोग हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं कच्चे लोग, तो उनको घड़े तोड़कर मिट्टी का परिचय देना पड़ता है। घड़े सारे तोड़ो और मिट्टी का परिचय। और जो जागरूक होते हैं एज इट इज, घड़ा घड़े घड़े हैं, वो मिट्टी देख लेते हैं, दिखता ऐसे ही रहेगा। लेकिन जानकार घड़ा रहते रहते मिट्टी देख लेंगे, और जो कम समझ के लोग हैं उन्हें एक बार ये नहीं हूं ये नहीं हूं कह करके समझाया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। ये जो अन्य अन्य के ऊपर अन्य का अध्यास है उसके कारण ये लगता है। और यदि हम हमारी सत्संग से और ध्यान से हमारी बुद्धि पुष्ट हो जाए तो और हम निर्णय कर ले कि मैं बोध स्वरूप हूँ, केवल अज्ञान के कारण मुझे मुझे मैं भ्रमित हो जाता हूँ, सिर्फ इस भ्रम का ही नाश करना है जो केवल सत्य से ज्ञान से संभव है। और किसी भी कुछ करने से भ्रम कैसे जाएगा? भ्रम तो ज्ञान से ही जाएगा। और उस ज्ञान के पीछे हमारी श्रद्धा हो उन वचनों के प्रति, जो वचन हम श्री मुखारविंद से सुनते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोनों विषयों को स्पष्ट कर दिया, अनन्योध्यास को भी और आत्मा में परिवर्तन नहीं होता इस विषय को भी। विषय यद्यपि गंभीर है लेकिन आपने बहुत सुंदर उस पर इंसाइट दी, अंतर्ज्ञान दिया और स्पष्ट किया। अब आदरणीय स्वामी आनंद स्वरूप जी से निवेदन है कि समय का वो कोई बंधन न समझें और जो कुछ भी वो इस विषय में कह सकें, बता सकें, उद्बोधन दे सकें तो हम सभी आभारी होंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ये जो दीदी ने बोला बहुत अच्छा स्पष्ट कर दिया कि आत्मा में परिवर्तन तो नहीं होता। हम ये बोलते हैं और हमें कैसे अनुभव कैसे हो, अपने आप में कैसे अनुभव हो कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि आत्मा हमारे भीतर भी है और वो आत्मा हमारे भीतर है, उसमें कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता, ये हमें निर्णय करना है कि जो हमारे भीतर आत्मा है वो अगर कहीं कोई बदलती है क्या, तो निश्चित रूप से हम ये समझते हैं कि वो अगर बदलती तो किसी बदलाव को देख ही ना पाती। अगर मान लो हमारे भीतर की जो आत्मिक शक्ति है वो अगर बदल जाती तो हम किसी भी परिवर्तन का एनालिसिस कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि जिसने देखा वो तो रहा ही नहीं, जिससे हम मिले उसका जो मेमोरी थी वो रही नहीं। तो हम किसी परिवर्तन को हमने पहले देखा तो दोबारा देखा, दोबारा तो पहले वाला जो जो अनुभव था वो रहा नहीं तो दूसरे अनुभव को हम अलग कैसे मानेंगे। तो जो मैं तो बहुत दिनों से इसी के ऊपर चर्चा करता हूँ कि इसमें हमारे अंदर जो आत्मशक्ति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कितनी पुरानी बातें, जो बचपन की बहुत पुरानी बातें हैं वो भी अभी तक हमारी मेमोरी में है। और ऐसे लोग जिनको हमने कभी कभी मिला होगा और 25 साल के बाद मिले हैं तो फिर भी पहचान लेते हैं। क्यों? ये पहचान कहाँ से आ जाती है? इसलिए कि क्योंकि वो जो एक ऐसी ऐसी शक्ति है हमारे अंदर जिसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं, हो सकता भी नहीं। इसी तरह से जो आत्मा का स्वरूप है उसमें कभी कोई परिवर्तन की अपेक्षा ही नहीं है। अगर वो बदल जाती, वो अगर उसमें अगर परिवर्तन होता तो फिर ब्रह्म भी पता नहीं कितने हो जाते। ब्रह्म को भी हम कहाँ खोजते, खोजा ही नहीं जा सकता। क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा, परमात्मा से ब्रह्म तक की यात्रा का जो विधान है वो फिर अलग तरह का विधान होता, अलग तरह की बातें होती, पर अलग तरह की हो सकती ही नहीं, एक ही तरह की हो सकती हैं। और उसी तरह की बातें ही हम चर्चा में ला सकते हैं। वो अन्य तरह की बातें हमारी चर्चा का विषय हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो हमें वो स्पष्ट भी नहीं है और हो भी नहीं सकती। तो इसलिए अपने आप में भी हम देखें कि क्या
क्या शक्ति है, क्या चीज है जो हमने कहाँ नौकरी की, कहाँ कितनी सैलरी पे गए, कहाँ किस दिन हम रिटायर हुए, किस दिन हमारा, या ऐसे कोई तो जीवन में हमारी सबकी घटनाएं तो घटी ही है ना। तो सब घटनाओं का विवरण एक क्षण में, थोड़ा सा पीछे जाओ तो सब चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। तो ये क्यों हो जाती हैं? क्योंकि अपरिवर्तनीय तत्व हमारे भीतर विद्यमान है, और वही अपरिवर्तनीय तत्व आत्मा जिसे हम कहते हैं, वो आत्मा मुझ में भी है और सब में है। तो आत्मा का परिवर्तन संभव ही नहीं। आत्मा ना उत्पन्न होती है ना मरती है, वो निरंतर नित्य रहती है। जैसे लहर ना उत्पन्न होती है वो जन्मती है ना मरती है, केवल उत्पन्न होती है और विलय होती है। ऐसे ही जो है आत्मा, आत्मा तो नहीं मरती, लेकिन जो है शरीर मरते हैं। शरीर मरना, शरीरों का मरना और जीना है, आत्मा का मरना जीना भी नहीं है। वो निरंतर एक रस, निरंतर रहती है, एक रस रहती है, और सदैव निर्दोष है, निराकार है। वो निराकार है, उसका कोई आकार भी नहीं है। वो आकार में तो विकार है, जहाँ आकार है वहाँ विकार है। तो आकार भी नहीं है, इसलिए उसमें कोई विकार भी नहीं है। तो विकार रहित आत्मा, आत्मा विकार रहित भी है, अपरिवर्तनीय भी है, निरंतर भी है, और निर्दोष भी है। उसमें कोई दोष होता नहीं। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी बहुत सुंदर आपने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। आपका आभार, बहुत धन्यवाद। और आज बहुत सुंदर परिचर्चा हुई है, और जो इतने गंभीर विषय पर सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से अपने अपने विचार रखे, सभी को स्पष्टता मिली इससे। जो एक अकेला आदमी नहीं सोच सकता, विचार कर सकता, वो हम सभी को एक दूसरे की सहायता भी हुई है। सबका बहुत बहुत आभार है। अब आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से निवेदन कि वो भी इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं। जय गुरुदेव भैया, मैं एक लाइन बताऊं क्या? हाँ जरूर हालांकि जरूर आप लोग जरूर बहुत बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, नहीं तो आप कहिए मैं जो भी कहना स्पष्ट तो चाहते नहीं कर पाऊंगी, पर कोशिश कर रही हूँ। जी एक ही जरूर लाइन बोल सकती हूँ। अनात्मा के धर्म और आत्मा के धर्म। तो आत्मा के धर्म 4 है: सत, चित, आनंद और एक। ये आत्मा के धर्म हो गए, सत, चित, आनंद और एक। और अनात्मा के धर्म है असत, जड़, सच्चित, आनंद। हाँ, जड़, असत, जड़, दुख रूप और अनेक। तो ऊपर के जो है आत्मा के जो धर्म है सत और चित, उन्होंने अपने आप को, हम ही लोगों ने सत और चित को शरीर में ले लिया। ऊपर के जो धर्म है आत्मा के, वो अपन ने शरीर में लेने के कारण सत और चित अपना शरीर महसूस होता है। और यहाँ के जो दो है असत और जड़, वो हमको आत्मा में महसूस होते हैं। हालांकि सभी को नहीं होते, जिसने कभी ये सुना ही नहीं उन्हीं को महसूस होते हैं। और सत और चित जो है वो हमको शरीर में महसूस होते हैं। बस यही बताऊंगी, अनात्मा के धर्म और आत्मा के धर्म। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जी 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 हाँ जी जरूर। बहुत अच्छा कहा जी आपने। हाँ गुरुदेव, दो शब्द मैं भी कुछ बोलूं? हाँ जी जी, जरूर 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 बोलिए। जय गुरुदेव। जय मैं ये गुरुदेव। कह रही थी, आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, वह अपरिवर्तनशील है, क्योंकि आत्मा के धर्म जैसे हम भजन भी गाते हैं, जिसे खाते न अग्नि जलाते, सुखाए न जिसे शास्त्र काटे न अग्नि उड़ाए न वायु, वही सच्चिदानंद, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। तो ये आत्मा के बारे में हम बता रहे हैं कि आत्मा है अपरिवर्तनशील, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है,
क्योंकि आत्मा है अनादि, और ये अनादि आत्मा है। कई कई लोग तर्क करते हैं कि अनादि है, कब से अनादि है, कहाँ से आई है, कब हुआ है। जैसे हमारे गुरुदेव अगर हम कहीं जाते, कहीं जिले में गए, कहीं गए और हमारे गुच्छे का या कुछ ग्रीस काला कुछ लग गया हमारे कपड़े में, और हमें पता नहीं चला कि हमारे कपड़े में काला लगा है, लेकिन जब घर आते हैं तो काला दिखता है। तो हम ये नहीं सोचते कि कहाँ लगा, कैसे लगा, बस आके हम घर आके उसको साफ कर देते हैं। उसी तरह से आत्मा के बारे में भी क्या करना चाहिए कि आत्मा कैसे अनादि है, कब से आई है, जो अनादि का अर्थ क्या है। तो आत्मा हमारा अनादि है, और ये जगत जो संसार है ये शांत अनादि है, क्योंकि ये संसार धीरे धीरे बढ़ते जाता है और इसमें परिवर्तन होते जाता है। अब बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था इस शरीर में सब आती है, और जगत हमारा ऐसे ही आगे आगे सरकते जाता है, पर आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, वो जो की जो रहता है। जैसे मट्टी में कोई परिवर्तन नहीं, मट्टी की जो बनी रहती है, चाहे हम कितने भी उसमें घरे बना ले, सुरई बना ले, लेकिन मट्टी में कोई अंतर नहीं आता, ना मट्टी कभी खत्म होती है। जैसे कि ऐसा प्रश्न उठता है तो फिर इतने संसार में इतने जीव प्राणी है, तो इतनी ही आत्मा होना चाहिए। तब गुरुदेव कहते कि जैसे 10 घरों में पानी रखा है और उसके अंदर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो हमें जितने घर है उतने सूर्य दिखते हैं। तो इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि जितने घर है उतने ही सूर्य है, क्योंकि सूर्य तो एक है। उसी प्रकार से आत्मा भी एक है, और जितने भी हम प्राणी पर और जीव प्राणी है उतने ही हमें आत्मा दिखाई देती है, पर आत्मा एक है ना, तो उसमें कोई परिवर्तन होता है। और इस प्रकार से ये अनादि आत्मा हमें शरीर में भासता नहीं है, और भासनापन हम अपना जड़ता को हम अपने चेतनता मान बैठते हैं। तो ये आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, और ना ही इसमें कुछ किसी प्रकार का भी क्षोभ होता है। और ये आत्मा हमारे शरीर को चलाती है, आत्मा में चेतनता होती है, चेतन ही हमारे शरीर को चलाता है। और इस प्रकार से हम ये आत्मा के बारे में बोलेंगे कि आत्मा ये निर्लेप है, और ये अपरिछिन्न है। परिछिन्न संसार है, आत्मा परिछिन्न है, और ये आत्मा एक है, चेतन है, सत्य है, और इसका स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है। लेकिन हम अपने स्वरूप का ना जान के इस शरीर को, जड़ शरीर को ही हम सच्चिदानंद स्वरूप जान लेते हैं, और इसी में अपनी सत्यता मान रहते हैं। जब हम गुरु की शरण में आते हैं, तब गुरु हमें ज्ञान देते हैं कि ये प्रकाश शरीर का नहीं है, ये प्रकाश आत्मा का है, चेतन का है। और इस प्रकार से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जय गुरुदेव। मैं इतना ही बोलूंगी आत्मा के बारे में। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा आपने बोला है, बहुत धन्यवाद आपका। और अब जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इनका भी खास करके आपको मैं बताना चाहता हूँ, इनका परिचय भी दे देते हैं। लता जी हमारे साथ काफी देर से जुड़ रही हैं। ये जो है इनका जो किरण माधव गढ़िया जी हैं, इनका पूरा परिवार जो है ना इस अध्यात्म में पूरा कहते हैं डूबा हुआ है। कि ये जो है ये आप जो है किरण माधव जी, आपकी जो है ना वो क्या भाभी जी है ना, ज्योति गोयल जी, उनके चाची सास है ना। हाँ जी लता जी। नहीं, लता जी तो गोंदिया से है। हाँ जी भाई साहब, मैं उपाध्याय हूँ भाई साहब। हाँ जी, मैं उपाध्याय हूँ, लता उपाध्याय। ये गोंदिया से है, लता भाभी जी गोंदिया से है।
गोंदिया से हैं? अच्छा, हाँ। वैसे चाची जी कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ज्योति अग्रवाल जो है ना, हाँ हाँ वो इनकी बहू है, किरण ठीक दी। ठीक 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 है। बहू नहीं है, आप भाभी है। भाभी है, कांता, मीनू और ज्योति, ये हाँ तीनों भाभी हैं हमारी। ठीक ठीक है, धन्यवाद जी आपका बहुत मैं बहुत। एक लाइन आपने में उत्तर देती हूँ, एक लाइन में उत्तर देती हूँ कि आत्मा चलती है कि नहीं चलती है? हाँ है, आत्मा अज्ञानी की चलती है आत्मा वो अज्ञानी बुद्धि के बल पे, बुद्धि के निष्ठा में रहता है, तो बुद्धि के परिवर्तन से वो आत्मा का भी परिवर्तन मानता है। और ज्ञानी की आत्मा नहीं चलती, ज्ञानी अपने स्वरूप में आत्म स्वरूप हो जाता है, तो उसकी आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, वो अपने स्वरूप में। और अज्ञानी की आत्मा चलती है, अज्ञानी की। जय गुरुदेव। हाँ, इसी प्रकार से हमारी भी पहचान किरण दीदी से हरिद्वार में हुई, और हरिद्वार में ही हम लोग मिले, किरण दीदी से भी और आप शर्मा जी भैया से भी हरिद्वार में ही पहचान हुई है। वहीं पे हम सब मिले थे शिविर में। ठीक है, जय ठीक गुरुदेव। है, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चर्चा रही जी आज की। और अंत में ये निष्कर्ष यही है कि आज जगत में पूरे विश्व में सत्य एक ही है, ब्रह्म, और वो उन्हीं का रूप, स्वरूप है, दूसरा रूप जो हम सब में है वो आत्मा है। ब्रह्म और आत्मा एक ही बात है, ब्रह्म का ही रूप है। और इसके अलावा जगत में कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है, जगत में जो भी नजर आता है, जिसमें भी परिवर्तन हो रहा है, वो मिथ्या है, और सिर्फ एक ही सत्य है, वो है आत्मा, जिसमें कभी को परिवर्तन नहीं। और हमारा शरीर भी वो सत्य है, हम उसको नहीं जानते। हमने अपने शरीर को ही अपना रूप मान लिया। हमारा शरीर सत्य नहीं है, हमारा स्वरूप वो सत्य है, लेकिन हमने उल्टा मान लिया। हमने शरीर को मैं मान लिया, जबकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसको जानना आज बहुत अच्छी तरह सबने क्लियर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ जी, समापन करवाएं किरण माधव बढ़िया से आज। हाँ जी, बिल्कुल। आदरणीय किरण माधव गढ़िया जी से निवेदन है कि आज के कार्यक्रम का समापन करने की कृपा करें। मैं तो सो चला कर रात को नींद नहीं आई, 5-6 बजे तक नींद नहीं आई मेरे को, पता नहीं क्या हुआ। किरण माधव बढ़िया जी अनम्यूट कीजिए। आपसे समापन के वो बहुत अच्छा लगता है सुनना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय